क्या हो अगर किसी ह्यूमन और डॉग का बॉन्ड इतना गहरा हो कि वो उसके मरने के बाद भी उसका इंतज़ार करे। चलिए जानते हैं इस रियल लाइफ स्टोरी से। ये कहानी रॉनी से शुरू होती है, जिसे अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसमें उसे अपने पर्सनल हीरो के बारे में बताना होता है। वो अपने ग्रैंडफादर के डॉग हाची की कहानी सुनाने जा रहा था। क्लास के सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। वो कहानी शुरू करता है। एक दिन रॉनी के ग्रैंडफादर प्रोफेसर पार्कर विल्सन को एक पपी मिलता है जो अपना रास्ता भटक गया था। होता यह है कि इस पपी को जापान से यूनाइटेड स्टेट्स अपने नए मालिक के पास भेजा जा रहा था, पर जिस क्रेट में उसे भेजा जा रहा था वो टूट जाती है और वो बाहर निकल जाता है, जिस वजह से वो खो जाता है और प्रोफेसर पार्कर को मिलता है। प्रोफेसर डॉग के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता और वो इस पपी को अपने घर ले जाते हैं। पार्कर और पपी के बीच में एक बहुत क्लोज बॉन्ड बनने लगता है। केन, जो एक जापानीज होता है और प्रोफेसर का दोस्त भी होता है, प्रोफेसर को बताता है कि ये डॉग अकीता ब्रीड को बिलोंग करता है और उस डॉग के कॉलर पे जो लिखा है उसका मतलब है नंबर 8, जिसे जापानीज में हाची बोलते हैं। प्रोफेसर भी डॉग का नाम हाची रखते हैं। प्रोफेसर की वाइफ कीट को डॉग को रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो उन दोनों के बीच के बॉन्ड को देख लेती है और डॉग को रखने की परमिशन दे देती है। 1 साल हो चुका था और उनका बॉन्ड और गहरा हो गया था। पार्कर बहुत कोशिश करते हैं कि वो हाची को डॉग ट्रेनिंग दे सके, पर हाची का ट्रेनिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और चीज़ें नॉर्मल रूटीन से चल रही होती है। प्रोफेसर अपने काम पर निकलते हैं, पर हाची उन्हें फॉलो करने लगता है और पीछा करते करते स्टेशन तक आ जाता है और प्रोफेसर अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं और हाची को घर छोड़ने आते हैं। दूसरे दिन भी सेम होता है। प्रोफेसर ऑफिस के लिए निकलते हैं और हाची उनका पीछा करता है और स्टेशन तक पहुंच जाता है, पर इस बार प्रोफेसर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जब प्रोफेसर वापस आते हैं अपना काम खत्म करके और वो देखते हैं हाची अभी भी उनका वेट कर रहा है। हाची को अब अनुमान हो गया था कि प्रोफेसर कितने बजे ऑफिस से लौटते हैं, जो वो अब रोज लगभग 5 बजे स्टेशन पहुंच जाता था और उनका वेट करता था। अब उन दोनों के लिए वो डेली रूटीन बन चुका था। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात प्रोफेसर हाची को पासी की एक शेड में छोड़कर आते हैं ताकि वो केट के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता सके। अब अगले दिन प्रोफेसर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। हाची पीछे रहता है और उनको फॉलो नहीं करता। ऐसा लगता है वो कल रात के इंसिडेंट से बुरा मान गया था और फिर वो प्रोफेसर को एक बॉल लेकर पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो प्रोफेसर को स्टेशन की डोर के पास मिलता है और वो दोनों बॉल से खेलना शुरू करते हैं और हाची पहली बार बॉल ढूंढ कर लाता है। प्रोफेसर ऑफिस चले जाते हैं और हाची अपनी बॉल नहीं ले जाता है, तो प्रोफेसर उसे अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। प्रोफेसर को ऑफिस में ब्रेन हैमरेज हो जाता है और उनकी अचानक से मौत हो जाती है। हाची अभी भी उनका ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है और वो घंटों तक अपने मालिक का इंतजार करता है। बर्फ भी पड़ने लगती है, वो फिर भी इंतजार करना नहीं छोड़ता। एट द एंड वहाँ प्रोफेसर का सन इन लॉ माइकल पहुँच जाता है और उसे ले जाता है। सब लोग कोशिश करते हैं कि हाची को समझा सके कि प्रोफेसर जा चुके हैं, पर वो समझता नहीं या समझना नहीं चाहता था और वो अपना स्टेशन पर इंतज़ार करने का रूटीन नहीं छोड़ता है। टाइम बीतता रहता है। केट अपना घर बेच देती है और कहीं और जाके रहने लगती है। हाची को प्रोफेसर की बेटी एंडी, हस्बैंड माइकल और बेबी रॉनी के साथ रहने भेज दिया जाता है। फिर भी हाची भागने का रास्ता ढूंढ लेता है और स्टेशन में जाके बैठने लगता है और वही इंतज़ार शुरू करता है। एंडी आती है और उसे ले जाती है, पर वो समझ गई थी कि हाची कितना दुखी है। हाची खाना भी नहीं खाता था और वो लोग अपना गेट अब खुला ही रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता था कि हाची रोज स्टेशन ही जाएगा। वो हर दिन अपने मालिक
के आने का इंतज़ार करता है और रात को वो वहीं रेल यार्ड पर सो जाता है। और वहीं स्टेशन के पास एक हॉट डॉग वेंडर जसजीत भी होता है। वो प्रोफेसर को भी जानता था और उसे हाची से भी कुछ लगाव हो जाता है और वो उसको डेली बेसिस पे पानी और खाना प्रोवाइड करता था। अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं। केट प्रोफेसर की 10th डेथ एनिवर्सरी पे प्रोफेसर की ग्रेव पे पहुंचती है और जैसे ही वो स्टेशन जाती है तो वो हाची को देखकर चौंक जाती है। वो उसके साथ नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करती है और घर जाकर ये कहानी रॉनी को सुनाती है। हाची का इंतज़ार अभी भी चल रहा था। वो बर्फ़ के अंदर भी इंतज़ार ही कर रहा होता है और अपने मालिक के साथ बिताए गए अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है और उसे एक विज़न आता है जिसमें प्रोफेसर उसे लेने आते हैं और अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो हाची का आखिरी इंतज़ार था। वो अब कभी इंतज़ार नहीं कर पाएगा। इंतज़ार उसकी मौत के साथ ख़त्म होता है। रॉनी अपनी कहानी ख़त्म करता है। स्टूडेंट्स रोने लगते हैं और स्कूल के बाद रॉनी अपने फादर और एक नए पपी जिसका नाम हाची रखा गया था उससे मिलता है। और फिल्म के एंडिंग सीन में रॉनी और पपी को सेम ट्रैक पे चलते दिखाया जा रहा है जो कभी पार्कर और हाची यूज़ करते थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।